कि शादी के बाद अपने शौहर को 4 शादियां करने की इजाज़त देंगी या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मैं यार क्यों नहीं? कोई भी क्यों, क्या लड़की हो, चाहे वो आप हो या मैं हो या कोई भी हो, वो तो कभी भी नहीं देगी, कभी भी नहीं देगी, कभी भी नहीं देगी, क्योंकि अपना हस्बैंड जो होता है, मैं समझती हूँ कि मियाँ के अलावा अगर मियाँ आपको सही खाना नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मोहब्बत दे रहा है ना, आपको सब कुछ मिल जाता है चल झूठा। उससे। चले सोचें, अल्लाह ना करे छुप छुपा के दूसरी शादी कर ले वो, फिर दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह जो गए। औरतें अपने शौहरों को दूसरे निकाह करने की इजाज़त देती हैं, उनको क्या पैगाम देंगी आप? वो पछताएंगी। प्रॉपर्टी डीलर हूँ। प्रॉपर्टी डीलर है, बिल्कुल ठीक है। शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई। अभी शादी नहीं हुई? नहीं हुई। कब तक करनी है? शादी के बारे में अभी मेंटली तौर पे मैं तैयार ही नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह करे कि आप जल्दी तैयार हो जाए। मुझे बताएं कि शादी के बाद अपने शौहर को 4 शादियां करने की इजाज़त देंगी या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्या वजह? लड़के तो कहते हैं कि हमें हक है, कुरान पाक में कहा हुआ है, सुन्नत है, तो फिर आप क्यों इजाज़त नहीं देंगी? जब एक का हक पूरा करेंगे ना, तो मैं खुद उनको इजाज़त दूंगी कि मेरा पूरा करें, आप 4 और भी कर सकते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आपके सारे एक लेडीज हूँ, मैं नहीं चाहती कि दूसरी भी मेरी तरह आके इस तरह तंग हो, क्योंकि आजकल होता है ऐसे ही है। आपके सारे हुकूक पूरे कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी ज़िंदगी दी हुई है, आपकी सारी आसाइशें आपको मिल रही हैं, आपके बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, फिर वो कहें कि अब मैं दूसरी करना चाहता हूँ, इजाज़त देंगी? फिर सोचूंगी। बिल्कुल ठीक है। वहाँ मुझे बताएं कि आपके शौहर आपकी सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, अच्छा घर दिया हुआ है, बच्चों की अच्छी तालीम है, सब कुछ है आपके पास, और फिर वो आपसे इस ख्वाहिश का इजहार करेंगे मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तो क्या आप उनको इजाज़त देंगी? मैं गोली मार दूंगी उसे। मगर क्यों? वो कहेंगे कि कुरान पाक में है, इस्लाम में हक है, सुन्नत है। लेकिन मैं ये हक नहीं दूंगी ना उनको, इसलिए। चले सोचें, अल्लाह ना करे छुप छुपा के दूसरी शादी कर ले वो, फिर दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन चले सोचे ना, बुरे वक्त बता के थोड़ी आता। वही तो कह रही है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। तो दूसरी वाली बीवी को भी एक्सेप्ट कर लेंगी आपके? चलो ठीक है, दोस्ती कर लेते हैं। नहीं क्यों नहीं? अच्छा मुझे बताएं, शादी हो गई है आपकी? नहीं, आपको मेरी शक्ल देख के लगता है मेरी शादी हो सकती है अब? शक्ल देख के तो पता नहीं लगता ना कि शादी हुई है कि नहीं। आपकी भी होगी होगी, फिर आप भी मेरे जैसी लग रही है। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी इंशाल्लाह जब भी शादी होती है 5-6 साल बाद, जब आप समझती हैं कि आपको करनी चाहिए, उसके बाद आपके शौहर आपसे ख्वाहिश करते हैं कि मैं तुम्हारी सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी कर रहा हूँ, बच्चे बच्चे स्कूल में है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ अब, तो क्या आप इजाज़त देंगी? बिल्कुल ही, मैं तो उनको वैसे ही गले से पकड़ूंगी और गला दबा दूंगी, ऊपर लटका दूंगी। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? कुरान पाक में इस्लाम ने हक दिया हुआ है, मर्द को सुन्नत है। हाँ, वो बात बिल्कुल ठीक है, बट आप देखें ना कि अगर और वैसे भी अगर इस्लाम में कहा है 4 शादियों का, तो वो ये है कि पहली रजामंद हो तो दूसरी करो, ठीक है ना? अगर पहली रजामंद नहीं है तो फिर आप ज़बरदस्ती किसी पे भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं रजामंद हूँ तो ओके, मैं कहूँगी कि आप ले आए, अगर मुझ में कोई ख़राबी होगी मैं कहूँगी ठीक है आप दूसरी ले आए, लेकिन जब मैं परफेक्ट हूँ उनके लिए, वो मेरे लिए परफेक्ट है, तो बस ठीक है, हम दोनों खुश हैं बस। अच्छा क्या वजह है कि आप परमिशन नहीं देंगी? क्या कोई जेलेसी फैक्टर, ओवर पोजेसिवनेस, शेयरिंग नहीं होती, या कोई और वजह है? क्या आप नहीं चाहती आप पे कोई दूसरी आके हुक्मरानी करे? कोई भी लड़की हो, चाहे वो आप हो या मैं हो या कोई भी हो, वो तो कभी भी नहीं देगी, कभी भी नहीं देगी, कभी भी नहीं देगी, क्योंकि अपना हस्बैंड जो होता है, मैं समझती हूँ कि मियाँ के अलावा अगर मियाँ आपको सही खाना नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मोहब्बत दे रहा है ना, आपको सब कुछ मिल खाओ माँ कसम। जाता है उससे। अच्छा खुदा ना खास्ता आपके शौहर आपको बताए बगैर, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने नहीं मानना, तो मैं छुप के निकाह कर लेते हैं, और आप तक ये बात आ जाती है, क्या रिएक्शन होगा आपका? मैं ये तो नहीं है, मैं नहीं। नहीं रहेंगे ऐसे बंदे के साथ? ना कभी नहीं यार, मतलब लाइक नो वे। अच्छा मुझे बताएं, मोस्टली लड़कियां शिकवा करती हैं कि मर्द जो होते हैं ना वो शादी के बाद बदल जाते हैं। जब लव मैरिजेस भी हम देखते हैं, वही कहेंगे पहले तो आप ऐसे थे, मेरे लिए ये करते थे, एफर्ट्स करते थे, अब आप मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है क्या वजह, लोग क्यों बदल जाते हैं शादी के बाद? भाई कुड़ियाँ बड़ी वैसी रहती हैं, देखो मेरी बात सुनो, सीधी सीधी बात है, लड़कियाँ ऐसी कोई बात नहीं होती, खुद मजलूम बन जाती हैं। अच्छा ये हम लोग इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, ये जो लेडीज़ वाला एलिमेंट है ना, हम इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? अच्छा भाई मैं लेडीज़ हूँ, मुझे काउंटर में पहले बिल पे करना चाहिए। अच्छा अब क्या होता है कि जब शादी से पहले एंगेजमेंट हुई हो, तो कभी कभार जब हस्बैंड या आपके फियांसे घर आते हैं, बंदी सही नहाती है, घर भी साफ़ होता है, तैयार भी होती है, तैयार होके जी उसके लिए अच्छे अच्छे खाने भी पक रहे होते हैं, ठीक है, उसको स्पेशल प्रोटोकॉल मिल रहा होता है, ठीक।
बात तो सही है। ठीक है, तो अब वो ऑब्वियसली बंदी भाई प्यारी प्यारी लग रही है, बंदा भी कहता है यार मेरे मज़े हो गए, परी मिल गई है मुझे दुनिया में, हूर मिल गई है मुझे। ठीक है, अब शादी हो गई है, बंदी एक दिन तैयार होती है, 2 दिन तैयार होती है, 3 दिन, उसके बाद कहते हैं कि यार सेम ही बंदा है, क्या फ़ायदा। तो बंदी खुद जो है ना ढील दे देती है। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद उसको प्यार से डील करो, आप खुद से ये क्वेश्चन करो, आप वैसे हो, आप एग्जैक्टली वैसी ही हो जैसी आप पहले थी, शादी से पहले थी। ठीक है, तो आपको आपका आंसर खुद ही मिल जाएगा। शाबाश बेटा। की जा सकती है। मैं अगर अपने ऊपर रख के ना भी बात करूं, जनरली बात करूं, तो बिल्कुल की जा सकती है। ये हक है हर मुसलमान का, हर मुसलमान मर्द का हक है। लेकिन इसमें यह है कि हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए कि इंसाफ नहीं कायम कर पाएंगे। इंसाफ कायम करना हर किसी के बस की बात नहीं है, और उसके बड़ा सख्त मयार होता है। आपको अपने आप को बांट के रखना पड़ता है। तो एक को पूरा कर लें बड़ी बात है। आजकल के दौर में तो एक के हुकूक नहीं पूरे होते हैं, लेकिन उसका हक ज़रूर है ये। वो वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए।